जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले नए सत्संग का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझे एक आंटी का सत्संग प्राप्त हुआ है व्हाट्सएप के द्वारा। तो संगत जी, मुझे सत्संग शेयर करने में अगर जो मेरे से कोई गलती हो उसे आप लोग माफ़ कीजिएगा संगत जी, और गुरु जी आप भी माफ़ कीजिएगा। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम अंजू है और मैं जम्मू से हूँ। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बचपन से ही मैं शिव जी की पूजा व्रत आदि करती थी। सबसे ज़्यादा खिंचाव शिव जी की ओर ही होता था। जब भी शिव जी से कुछ मांगती थी वो बात जरूर पूरी होती। मैं मन में ही शिव जी से बातें करती थी। समय बीता और मेरी शादी हो गई। मेरे हस्बैंड अंकल भी शिव जी का व्रत आदि करते थे। शादी के कुछ समय बाद ही मैं बीमार रहने लगी। बहुत इलाज करवाए पर ठीक नहीं होती थी। संगत जी मुझे दौड़े पड़ने शुरू हो गए थे। उस समय मुझ में बहुत जोर आ जाता था। सब कहते थे इसमें जादू टोने का असर है। इसी तरह जगह जगह इलाज करवाते 20-22 साल हो गए थे। संगत जी, इन्हीं भूत प्रेत जादू टोने में भुगतने में 2 बेटियों की माँ बन चुकी थी। अपने हालातों के लिए शिव जी से भी झगड़ा करके पूजा पाठ करना सब छोड़ दिया था। चूँकि गुरु जी स्वयं शिव का रूप हैं तो शायद उन्होंने मुझे थाम रखा था। मेरी बेटियाँ कब बड़ी हो गईं मुझे पता नहीं चला। उनको तो संगत जी गुरु जी ने ही शायद पाला हुआ था। साल 2010 में मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। तब हमारे पड़ोसी मेरे अंकल जी को कहने लगे कि इन्हें बाबा जी के पास ले जाओ। संगत जी, जब मेरे अंकल जी मुझे बाबा जी के पास ले जा रहे थे, मैं बार बार स्कूटर से उतरने की कोशिश करती थी। मेरे अंकल जी कस के पकड़ रखा था। जब हम बाबा जी के डेरे पहुँचे तो मैं देखती हूँ कि एक जटाधारी बाबा हैं जो धूनी पे बैठे हैं। संगत जी, जब मैंने तो शिव जी से झगड़ा करके पूजा बंद कर दी थी, परंतु शायद शिव जी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। इसलिए मैं शिव जी की जगह पर ही पहुंची। उन बाबा जी ने कुछ मंत्र बोल के मुझे जल पीने को दिया, जो मैंने पी लिया। उसके बाद संगत जी, जो दौरे पढ़ने से होती थी वो होनी बंद हो गई। मेरी वजह से मेरे अंकल जी बहुत परेशान रहते थे। उनका कारोबार भी ख़त्म हो गया था। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। अब संगत जी, मेरी सेहत में भी सुधार हो रहा था। मेरे अंकल हस्बैंड काम पर जाने लगे थे और बेटियां भी पढ़ लिख कर ट्यूशन लेने लग गई थीं। घर के हालात भी सुधर रहे थे। हमने 2014 में घर तुड़वाकर नए सिरे से घर बनवाना शुरू कर दिया कि 1-2 साल में पूरा बन गया। बस संगत जी, हमें यह नहीं पता था कि अभी हम पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हैं, क्योंकि हमसे जलने वाले, बैर रखने वाले हमारे आसपास हमारे अपने ही थे। मेरे अंकल जी तो दवाइयों का काम करते थे। 2019 में उनको नौकरी से जवाब दे दिया गया। 2020 में मार्च में मेरी बड़ी बेटी की सगाई दिन में हो गई। उस समय लॉकडाउन लगने वाला था, इसलिए हम जम्मू वापस आ गए। संगत जी, जम्मू पहुंचने के 2 दिन बाद लॉकडाउन लग गया। इसी बीच मैं फिर से बीमार रहने लगी। खाना पीना भी छूटने लगा। एक दिन मेरे अंकल छोटी बेटी को बोले कि मम्मी को ले जा और इंजेक्शन लगवा ला, इसे बहुत गैस हो गई है, इसलिए कुछ भी नहीं खा पी पा रही है। बस संगत जी, मैंने वो इंजेक्शन क्या लगवाया कि घर आकर मैं इस तरह तड़पने लगी जैसे मछली पानी के बिना। मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया, पर मेरी दर्द से जान निकल रही थी। वहाँ भी संगत जी बहुत सी बातें हुई। डॉक्टर भी कहने लगे बचना मुश्किल है। मेरे अंकल जी और मेरी दोनों बेटियाँ वहीं महामृत्युंजय का पाठ करने लगी। संगत जी, यह तो प्रभु की लीला ही है। जिसे उसे बचाना है उसे कोई नहीं मार सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले।
मैं भी 22 दिन हॉस्पिटल में रहकर ठीक होकर घर आई। उसी साल बड़ी बेटी की शादी भी कर दी। वो भी अपने घर खुश रहने लगी थी, पर हमसे जलने वाले इन खुशियों को कैसे बर्दाश्त करते। उन्होंने फिर से चालें शुरू कर दी। अंकल जी का कामकाज भी छुड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह तो मेरी शुरुआत थी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना, शुरू से बताओ। संगत जी 2022 में मेरे मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप देखा। रोज़ देखती थी और आगे स्क्रॉल कर देती थी। फिर धीरे धीरे लाइक करने लगी, फिर शुक्राना गुरुजी लिखने लगी। मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, पर स्क्रीन पर मैसेज देखती थी कि गल है कुड़िए, परेशान क्यों है। इस तरह एक दिन मैं उस स्वरूप से ही बातें करना शुरू कर दी थी, क्योंकि मैं छोटी बेटी की वजह से परेशान थी। बाप बेटी एक दूसरे से बात नहीं करते थे और बीच बीच में मैं पीस रही थी। यह बात थी संगत जी कि मेरी छोटी बेटी दूसरे धर्म से शादी करना चाहती थी और अंकल जी नहीं मानते थे। मैंने उस समय गुरुजी से अरदास की थी कि मेरी बेटी के लिए जो सही होगा वही करना। मेरी इस समस्याओं का गुरुजी सुलझा दो। पता नहीं संगत जी, मेरे अंकल जी एक दिन कहने लगे कि उस लड़के को बुलवा, मैंने बात करनी है। संगत जी, लड़के से मिलके अंकल जी फ़ौरन शादी के लिए मान गए। उन्होंने कहा कि मैं शादी हिंदू रीति रिवाजों से करूँगा। लड़के वाले भी मान गए। इसी साल जनवरी 2024 में मेरी छोटी बेटी भी शादी कर अपने घर चली गई। क्रिश्चियन फैमिली में गई है, पर घर परिवार और लड़का बहुत अच्छे हैं। संगत जी ये था मेरे गुरुजी का करिश्मा। गुरुजी की कृपा से जो मेरे अंकल जी खुद ही मान गए। मेरे अंकल जी और मैं खुद गुरुजी से जुड़े नहीं थे। ये तो मैसेज पढ़ के मैंने ऐसे ही कह दिया था, पर गुरुजी ने तो मेरी बात पूरी कर दी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके आगे भी जर्नी में अगले सत्संग में बताऊंगी। गुरुजी की कृपा से गुरु मंत्र जाप करते हुए यही वाणी को विराम देती हूँ। कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरु, मुझे माफ़ करना। आप रोज़ कहते हो ना शुक्राना कर, पर मैं आपकी आलसी बेटी आपका शुक्राना नहीं करती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे से सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो सारी संगत जी माफ़ कीजिएगा और मेरे गुरु पा भी माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस भी संगत को अपना सत्संग शेयर करना है, साफ़ सुथरा राइटिंग में लिख के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे रखा है, और चाहे जीमेल कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।